बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए 16 सोमवार की कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। कथा जो भी सुनता है उसको बीच में कथा छोड़ना नहीं चाहिए। कथा यदि आपने सुनना प्रारंभ की है तो इसको अंत तक पूरा सुनना चाहिए। अब कथा प्रारंभ होती है। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से एक समय श्री भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ण के सदृश सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख करके मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर का खेल खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर के जो पुजारी थे वह ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आए। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा जल्दबाजी में कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती माता की विजय हो गई। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने के लिए तैयार हो गई। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कहा कि तुमने जो है झूठ बोला है, इसलिए तुम कोढ़ी हो जाओगे। कुछ समय के बाद पार्वती जी के श्राप से वह पुजारी जो है शरीर में से कोढ़ी हो गया। वह बहुत दिनों से अधिक जो है दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप का कष्ट भोगते भोगते जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में वहां पर पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख करके उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी जी बताइए, आपको यह कोढ़ का रोग कैसे हो गया है? पुजारी ने निसंकोच सारी बातें उन्हें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुख मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ करो। पुजारी ने अप्सराओं से नम्रता पूर्वक 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया कि सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, स्वच्छ साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो और घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि से प्रदोष काल अर्थात शाम के समय शाम को 4 से लेकर के रात्रि 8 बजे के मध्य भगवान शंकर जी का विधि विधान से पूजन करो। तत्पश्चात आपने जो भोजन तैयार किया है उसके 3 भाग करो। एक भाग भगवान शिव जी को अर्पण करना चाहिए, दूसरा भाग भगवान शिव के जो वाहन है नंदीगण उनको अर्पण करना चाहिए और तीसरा भाग स्वयं जो है भक्त को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार जो है 3 भाग अर्पण भगवान को करना चाहिए। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत रखो। 17वें सोमवार को पाव सेर यानी करीब जो है आधा किलो पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ और उसमें घी और गुड़ मिलाकर के चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगा करके उपस्थित भक्तजनों और श्रद्धालुओं में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद ग्रहण करो। भगवान शिव जी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को वहां से चली गई और ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर के आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों के बाद शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोगी देख करके पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई, ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और स्वयं व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी होकर के वहां पर आ गए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई।
वे माता पार्वती से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। पार्वती माता ने वही 16 सोमवार का व्रत एवं विधि की कथा उसको सुनाई। कार्तिक भगवान ने कहा कि हे माता, मैं भी जो है अपना एक प्रिय मित्र मेरे से बहुत दिनों से बिछुड़ गया है, मेरा ब्राह्मण मित्र, और उससे मेरी मिलने की इच्छा है। यदि मेरा मित्र मुझसे मिल जाए तो मैं भी इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र उनको मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिक जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत प्रारंभ किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से सभा में जाकर के एक तरफ बैठ गया। नियत समय पर हथनी वहां पर आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ में कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर के संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को पाकर के सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया है जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़ करके आपको वरण किया है। वह ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथना अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। इस व्रत की महिमा को सुन करके राजकन्या को बड़ी हैरत हुई। वह भी पुत्र की कामना से इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र का जन्म हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर के अत्यधिक प्रसन्न हुए। उसका लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा ऐसा व्रत और तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। उसकी माता ने 16 सोमवार के व्रत की कथा पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले इस सरल व्रत को सुना और वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद ही एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर के जो है उसको वरण कर लिया और राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा का कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर के शिव पूजन करने के लिए शिवालय चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की और दास दासियों द्वारा सारी सामग्री शिवालय में भिजवा दी। परंतु रानी स्वयं वहां पर नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा यह सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर के अपने सभासदों को बुला कर कहा, मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की एक आकाशवाणी हुई है कि राजा, तुम अपनी इस रानी को महल से निकाल दो, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब इस बात से विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता है? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह न की और उसने पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य के बाहर चली गई। बिना पदत्राण, फटे हुए वस्त्र पहने, भूख से और दुख से हृदय को और भाग्य को कोसती हुई चली जा रही थी। उसकी एक अचानक गुड़िया से मुलाकात हुई जो सूत काट करके बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा को देख करके वह बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूं, भाव करना नहीं जानती हूं, मोल भाव मुझे आता नहीं है।
यह बात सुनकर के रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार करके अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। तो शिव जी के प्रकोप से जो है बुढ़िया बहुत पश्चाताप करने लगी। उसने रानी को अपने दूर जाने के लिए कह दिया। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिव जी के प्रकोप से तेली के सभी मटके उसी क्षण फट गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत से दुख उठाती हुई रानी एक नदी के किनारे गई तो वहां पर नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई और वहां सरोवर में पानी पीने गई। उसका हाथ लगते ही, हाथ का स्पर्श होते ही जो है सरोवर का सारा जल जो है गंदा और कीड़ामय होकर के खराब हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पी करके पेड़ के शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूट करके गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देख करके गौ चराते ग्वाले ने अपने स्वामी जी से जाकर के जंगल में गुसाई जी से कहा, जो उस जंगल में स्थित एक मंदिर के पुजारी थे। यह सब बातें उनको बताई। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को ले जाकर के गुसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा को देख करके गुसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि और गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में आकर के रहो, तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के वचन को सुन करके रानी को धीरज हुआ और वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर करके लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख करके गुसाई जी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। पुजारी जी की बात को सुन करके रानी ने शिव जी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई। उसने कहा कि मैंने 16 सोमवार के व्रत का अपमान किया है। और पुजारी जी शिव जी की महाराज की अनेक प्रकार की स्तुति करने लगे और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम सब मनोरथ पूरा करने वाले 16 सोमवार का व्रत एक बार पुनः करो, उसके प्रभाव से इस कष्ट से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। गुसाई जी की बात को मान करके रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया और 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से पूजन और व्रत का उद्यापन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में परिवर्तन आ गया और रानी को गए बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं। ऐसा राजा अपने मन में विचार करने लगा। न जाने रानी कहां कहां भटक रही होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच करके रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को तलाश करते हुए गुसाई जी के आश्रम में जा पहुंचे। वह रानी को पाकर के उसने रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे। गुसाई जी के आश्रम से जो है गुसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट करके आए और राजा को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर के राजा गुसाई जी के आश्रम में पहुंच गए। उसने कहा कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उसका त्याग कर दिया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से पुनः उसे लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर के गुसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आया और सारे राज्य में उत्सव मनाया गया। चारों तरफ खुशियों की लहर दौड़ने लगी। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करने लगे और आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करने लगे। सभी सुखों को भोग करके अंत समय में दोनों को मोक्ष अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, सुनाता है, उसकी सारी कामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती है और भगवान शिव जी की कृपा सदैव उसके ऊपर बनी रहती है। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय।